शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे को एक शादी समारोह में साथ देखा गया। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच राजनीतिक मेल मिलाप पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दोनों ने एक दिन पहले एक पारिवारिक समारोह में भाग लिया था। राउत ने कहा, महाराष्ट्र का ठाकरे परिवार से गहरा लगाव है। अगर उद्धव और राज एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र खुश होगा। हालांकि राज ठाकरे एक अलग पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उनके रोल मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस हैं। हमारे लिए वे महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। राज उद्धव के बीच राजनीतिक सुलह की अटकलों को खारिज करते हुए संजय राउत ने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे परिवार के सदस्य हैं। राउत ने कहा, एनसीपी प्रमुख अजित पवार भी अपने चाचा शरद पवार से मिलते हैं। रोहित पवार भी अपने चाचा अजित पवार से मिलते हैं। पंकजा मुंडे और उनके चचेरे भाई धनंजय मुंडे अलग अलग पार्टियों के सदस्य हैं, लेकिन वे मुंडे परिवार के सदस्य हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे अलग अलग पार्टियों में हैं। पिछले साल अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार की ओर से स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई। राउत ने कहा कि पारिवारिक कार्यक्रमों में उद्धव और राज ठाकरे की मुलाकातों को राजनीतिक नजरिए से देखना जल्दबाजी होगी। दादर में आयोजित समारोह में राज ठाकरे और उद्धव अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थे। कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे की पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे भी मौजूद थी। पिछले सप्ताह राज ठाकरे रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटनकर के बेटे की शादी में शामिल हुए थे। उद्धव ठाकरे के आने से पहले ही वे चले गए थे। राज ठाकरे ने 2005 में अविभाजित शिवसेना छोड़ दी और अगले साल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। पिछले महीने महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में विपक्षी महाविकास आघाड़ी के घटक शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें जीती, जबकि मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाओ, पत्नी को मिला पति का फरमान, नहीं मानी तो दे दिया तलाक। महाराष्ट्र के कल्याण की चौंकाने वाली घटना। पति ने अपनी पत्नी को ऑफिस के बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। पति ने कर दिया इनकार तो पति ने दे दिया तलाक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति के खिलाफ पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 28 वर्षीय दूसरी पत्नी को अपने बॉस के साथ एक पार्टी में शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। साथ ही पति ने अपनी पहली पत्नी के लिए दूसरी पत्नी से 15 लाख रुपए मायके से ले आने के लिए, लेकिन जब दूसरी पत्नी ने पैसे नहीं ले आई तो पति ने 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। इस घटना से लोगों में रोष व्यक्त किया जा रहा है। आरोपी पति कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाली पीड़िता की शादी जनवरी 2024 में कल्याण में रहने वाले एक युवक से हुई थी। शुरुआती कुछ महीने उसका रिश्ता ठीक ठाक चलने के बाद उसके पति ने उसे मायके से पैसे लाने के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। आरोपी ने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, इसके लिए पहली पत्नी को तलाक देना है, जिसके लिए 15 लाख रुपए लगेंगे। तो मायके जाकर 15 लाख रुपए लेकर आओ। लेकिन पत्नी पैसे नहीं लाई। इतना ही नहीं तो पति ने अपनी पत्नी को ऑफिस की एक पार्टी में अपने बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, लेकिन दूसरी पत्नी ने साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर उसके पति ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद 3 बार तलाक कहकर तलाक दिया और घर से निकाल दिया। पीड़िता ने 19 दिसंबर को संभाजी नगर पुलिस थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया और 20 दिसंबर को ये मामला कल्याण के बाजारपेट पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया। आगे की जांच बाजारपेट पुलिस कर रही है। बाजारपेट पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा दाखल झालेला आहे, जो छत्रपती संभाजीनगर येथील जिन्सी पोलीस स्टेशनमधून आमच्या बाजारपेठला दाखल होऊन आलेला आहे। तो बाजारपेठला दाखल केलेला आहे। त्याची हकीकत अशी आहे की यातील फिर्यादी यास तिच्या पतीने पहिल्या पत्नीला 15 लाख रुपये द्यायचे आहे म्हणून मला तुझ्या माहेरून पैसे घेऊन तिला शारीरिक मानसिक छळ केलेला आहे, तशा अनुषंगाची फिर्याद आहे आणि तिला घरातून हाकलून दिलेले आहे आणि तिला जाताना त्याला म्हटलेले आहे, अशा स्वरूपाची तक्रार दाखल झालेली आहे। त्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला आहे। बाजारपेठ पोलीस स्टेशन पुढील तपास करत आहे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और पीयूष गोयल के अलावा सभी विधायक, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहेंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर इस संकुल में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष टीम शामिल रहेगी। प्रत्येक 32 टीम का समावेश रहेगा। इस सब कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई सांसद पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। पत्रकार परिषद में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि उत्तर मुंबई को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मदद से अंतर्राष्ट्रीय खेल हब बना दिया जाएगा। मेरे साथ आज के इस पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी है। क्रिकेट जगत के
में बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करने वाले और उत्तर मुंबई स्पोर्ट्स के हमारे नेता निशात कोरा है, सुधीर परांजपे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और प्रेस के लोगों से भी जुड़े हुए हैं, और अमित मिश्रा मेरा सब प्रेस का कामकाज इन दिनों में यही देख रहे हैं। मैं आप सभी पत्रकारों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ये 13 एकड़ के भूखंड पर हम सब एक साथ आए हुए हैं। इसका काम मैंने जब विधायक था तब शुरू किया था, और उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी तो काम बहुत आगे बढ़ा नहीं, लेकिन उसके बाद में 5 साल हमारी सरकार आई तो उसको आगे बढ़ाकर पहले चरण पर सारा कंपाउंड वॉल का काम हमने कर लिया, और इसका अप्रूवल लेने में काफ़ी समय निकल गया, और फिर सरकार चली गई, फिर वापस कांग्रेस की सरकार आ गई, और उन दिनों में इसका नाम प्रमोद महाजन जी के नाम पर मैंने प्रपोज किया था महाराष्ट्र सरकार में। इसके बगल में आप जाएंगे तो वहाँ पर 15 एकड़ का जो ग्राउंड है उसको हमने बाला साहेब ठाकरे जी का नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 2 शिल्पकार थे, और योगायोग 2 प्लॉट भी अगल बगल में मिलने की वजह से एक का नाम बाला साहेब ठाकरे जी और दूसरे का नाम प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन इस प्रकार का प्रपोज किया। और नेता के कद के अनुसार भी बहुत ही बड़े और खुले मन से मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, इसलिए 15 एकड़ में प्रमोद जी का नाम ना देते हुए 13 एकड़ में प्रमोद जी का नाम दिया, और 15 एकड़ बाला साहब के कद के हिसाब से उसका नाम हमने दिया। वो भी पहला चरण डेवलप करके हमने उसको लोकार्पण कर दिया। आगे चलकर मैंने कुछ बातों का खुलासा इस प्रकार से भी किया है कि वो ग्राउंड को बाला साहब ठाकरे जी का नाम देने के पीछे एक तो सीनियरिटी और बाला साहब का मुंबई शहर में किया हुआ काम वो तो था ही, लेकिन कॉरपोरेशन बहुत दिनों से शिवसेना के पास है, तो मेरा जो स्टेडियम बनाने का जो सोच था तो उनका नाम अगर मैं देता हूं तो शिवसेना के लोग आगे बढ़कर वो स्टेडियम को भी पूरा करेंगे, ये भी एक सोच था, लेकिन कोई कारण से वो हुआ नहीं, इसलिए पहले चरण का काम पूरा करके मैंने उसका लोकार्पण किया। ये प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन जो आप देख रहे हो, फिर सेकंड फेज में देवेंद्र फडणवीस जी ने मदद करके ये जो जॉगिंग ट्रैक आप देख रहे हो 2 किलोमीटर का पूरा जॉगिंग ट्रैक है, वहाँ पर आप देखेंगे तो और भी सारा कॉन्क्रीट का काम हुआ है। ये पहला फेज पूरा होने जा रहा है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रेड का फीफा का फुटबॉल ग्राउंड जो बना है, ये मुंबई में सबसे पहला है ये, और ये आप देखेंगे तो आपको सिर्फ लगेगा कि भाई ये ग्राउंड लेवल करके हरियाली किया, ऐसा नहीं है। इसको नीचे 1.5 फुट खोद कर समुद्र से वालू लाकर जो रेत होता है वो डालकर उसके बाद में जो भी उसका ट्रीटमेंट वगैरह कर अंदर पूरा पाइप डालकर पानी जो ग्राउंड में गिरेगा वो पाइप के माध्यम से पानी सीधा स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि बरसात के दिनों में भी वहाँ पर खेलेंगे बच्चे, इस प्रकार की व्यवस्था वो हुई है।